मित्रों नमस्कार। भारत की धार्मिक परंपरा में अनेक ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपने ज्ञान तथा विद्वता से तत्कालीन समाज को प्रकाशित किया। ऐसे ही भारतीय ऋषियों में ऋषि अगस्त्य का नाम मिलता है जिन्होंने लोगों को कल्याण में अपना जीवन लगा दिया। ऋषि अगस्त्य वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि थे जिनकी उत्पत्ति के विषय में अनेक किंवदंतियाँ मिलती हैं। कुछ मत के अनुसार ये मित्र एवं वरुण के साथ घड़े में पैदा हुए थे, जबकि कुछ लोग उन्हें पुलस्त्य की पत्नी हविर्भू के गर्भ से उत्पन्न मानते हैं। यद्यपि इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, तथापि इनकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा मिलता है, जो विदर्भ राज की पुत्री थी। इस संबंध में यह कथा मिलती है कि एक बार घूमते हुए ऋषि अगस्त्य ने कुएं में कुछ लोगों को मुंह नीचे किए तथा लटके हुए देखा। पता करने पर मालूम हुआ कि वे उनके पितर थे और उनके उद्धार के लिए आवश्यक था कि अगस्त्य संतानोत्पत्ति करते। अतः उन्होंने लोपामुद्रा को अपनी पत्नी स्वीकार किया। ऋषि अगस्त्य ने लोगों के परोपकार हेतु अनेक कार्य किए। ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार विंध्याचल ने सूर्य का मार्ग रोक लिया। उसके ऊंचे हो जाने से सूर्य का आना जाना बाधित होने लगा। अतः सूर्य ने अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना की। ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल से तीर्थाटन के लिए दक्षिण जाने की इच्छा जताई और विंध्याचल को तब तक झुकने के लिए प्रार्थना की जब तक कि वह वापस न लौटे। विंध्याचल ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और महर्षि अगस्त्य उधर से लौटे ही नहीं। इस प्रकार विंध्याचल के उसी प्रकार पड़े रहने की किंवदंती प्राप्त होती है। इन किंवदंतियों में यथार्थ कितना है यह कहना अत्यंत कठिन है, लेकिन इनसे यह संकेत अवश्य मिलता है कि ऋषि अगस्त्य ने धार्मिक आदर्शों का प्रचार दक्षिण भारतीय प्रदेशों में भी किया। ऋषि अगस्त्य ने अपने साहस के बल पर तत्कालीन ब्राह्मणों को सताने वाले राक्षसों से भी मुक्ति प्रदान की। ऐसा कहा जाता है कि जो राक्षसगण ब्राह्मणों को खाकर अपनी उदरपूर्ति करते थे, उन्हें स्वयं अगस्त्य ऋषि ने उद्ध्वस्त कर लिया और लोक कल्याण कार्य पूर्ण किया। इसी प्रकार उन्होंने उन दैत्यों को नष्ट करने हेतु पूरे समुद्र को ही पी लिया, जो ऋषि वशिष्ठ, च्यवन, भारद्वाज जैसे ऋषियों के आश्रमों पर आक्रमण करते एवं ब्राह्मण ऋषियों का भोजन कर समुद्र में जाकर छुप जाते थे। अतः देवताओं की प्रार्थना पर अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को ही पी डाला और देवताओं ने दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार असुरों का संहार ऋषि अगस्त्य ने वैदिक परंपराओं के महान ऋषियों की रक्षा की तथा धर्म को भी संरक्षित किया। अगस्त्य ऋषि शिव के अनन्य भक्त थे और उन्होंने उज्जैनी में भगवान शिव की आराधना की और शिव ने उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वर्तमान में यहाँ अगस्त्येश्वर नामक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। भगवान राम ने भी ऋषि अगस्त्य का वन जाते समय उनके आश्रम में जाकर दर्शन दिया तथा ऋषि ने उन्हें कई शस्त्रास्त्र प्रदान कर उनका स्वागत सत्कार किया। इन शस्त्रास्त्रों से श्री राम को लंका विजय में पर्याप्त मदद मिली। राम के वापस लौटने तथा राज्याभिषेक के अवसर पर स्वयं ऋषि अगस्त्य वहां उपस्थित थे। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य ने वैदिक धर्म में रक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपनी विद्वता एवं कौशल से संपूर्ण भारत को लाभान्वित किया। वैदिक परंपराओं एवं संस्कृतियों का प्रचार प्रसार उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में किया। वे जहाँ भी गए लोक कल्याणकारी भावना सदैव उनमें जागृत रही। उन्होंने तत्कालीन समाज में आसुरी प्रवृत्तियों से समाप्त कर भारतीय धर्म एवं संस्कृति की रक्षा का महान कार्य किया। उनके योगदान के कारण नक्षत्र जगत में अगस्त्य नामक नक्षत्र का नामकरण भी प्राचीन मनीषियों द्वारा किया गया। भारतीय वैदिक संतों परंपरा में उनका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।